गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। अभी हम आपको एक्सप्लेन किए मोबिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन MOBILISATION, मोबिलाइज करना मतलब उसको जगह से डिस्प्लेस करना, किसी चीज़ को मोबिलाइज कर रहे, मूवमेंट कर दो, है ना। तो मोबिलाइज, तो फिजियोथेरेपी में मोबिलाइजेशन एक मैनिपुलेशन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी फिजियोथेरापिस्ट हैं इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। अब फिजियोथेरेपी मोबिलाइजेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ेंगे, आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। तो एक छोटा इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में आने के लिए। तो मोबिलाइजेशन के इस्तेमाल और फिजियोथेरेपी को कब जरूरत पड़ जाती है, तो जनरली जितने ज्वाइंट्स हैं हमारे बॉडी में, से शोल्डर ज्वाइंट्स हो गए, ये हमारे रिस्ट ज्वाइंट हो गए, ये हमारे ये फिंगर्स की ये ज्वाइंट हो गए, ये हमारे ये इसके ज्वाइंट हो गए, ये एंकल ज्वाइंट हो गए, ये नी ज्वाइंट हो गए, ये हिप ज्वाइंट हो गए। तो ये जो ज्वाइंट्स हैं किसी प्रकार के ट्रॉमा में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, स्पोर्ट्स इंजरी में, डिहाइड्रेशन स्पोर्ट्स में होता है, उसके कारण कोई भी चोट लग जाने से, सर्जरी होने के कारण, कोई पैरालिसिस हो जाने के कारण, कोई भी मस्कुलर वीकनेस के कारण ये प्रॉब्लम्स पेशेंट को आता है कि उसके जॉइंट में मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो मूवमेंट नहीं होने के कारण क्या होगा, उसको दिक्कत क्या होगा, पेशेंट की जो फंक्शनल मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि किसी का पेशेंट का नी लॉक कर जाएगा तो क्या होगा, चलने में दिक्कत, एंकल लॉक हो जाएगा तो बैलेंस और चलने में दिक्कत, शोल्डर में यदि जॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगी तो उसके हाथ को उठाने में, यदि रिस्ट में जो जॉइंट्स में तो उसको फंक्शनल मूवमेंट में दिक्कत आने लगेगी। किसी को सर्जरी हो जाती है, प्लास्टर्स लग जाते हैं, डॉक्टर देखते होंगे इम्प्लांट लगा देते हैं, कोई भी रोड में एक्सीडेंट में सर्जरी में इम्प्लांट लग जाता है, प्लास्टर्स कर देते हैं। तो जब सर्जरी के बाद या जब प्लास्टर हट जाता है तो सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज आप देखते होंगे, प्लास्टर हट गया तो अभी भी गाँव में, देहात में, रिमोट एरिया में लोग फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं। वो अपने आप ही गर्म पानी में सेक करके बहुत दिन तक करते रहते हैं। इसमें क्या है, टाइम बहुत वेस्ट होता है और वो एक्यूरेसी नहीं आ पाती है जो कि फिजियोथेरेपी करने के बाद आती है। मैंने आपको बोला कि फिजियोथेरेपी इज ए सपोर्टिव, इट गिव्स द कॉस्मेटिक ब्यूटी टू द पर्सन। यदि वही पेशेंट जो प्लास्टर्स हो गया, कट गया, ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट जो भी हो गया, सर्जरी डॉक्टर से मिल लिया, सब कुछ कर लिया, और यदि महीना डेढ़ महीना फिजियोथेरेपी ले लेता है तो उसका जो फंक्शनल लाइफ है पहले की तरह हो जाएगा। वो जितना अच्छा से पहले से खा रहा था, कपड़ा पहन रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, सब अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को सिलेक्शन करना पड़ता है कि किस प्रकार का मोबिलाइजेशन उसको दिया जाए। तो कभी कभी मस्कुलर ट्रॉमा, वीकनेस के कारण पेशेंट के मूवमेंट भी कमज़ोर हो जाते हैं और मसल में वीकनेस आ जाती है। तो जब मसल वीक हो जाता है तो भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। आप बहुत दिन से मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि मसल ही वीक है, क्योंकि यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स के कारण उसका क्वाड्रिसेप्स मसल, उसका हैमस्ट्रिंग मसल्स, या उसके यहाँ पे बाइसेप्स मसल, उसके डेल्टॉइड मसल्स, है ना, ये मसल वीक हो गए। क्यों वीक हो गए, क्योंकि उसमें चोट लग गया, उसमें सर्जरी हो गई है, उसमें काटा पीटी हो गया। तो डेफिनेटली है, जब कोई भी सर्जरी कट हो जाएगा तो वीक हो जाएगा, और जो वीक हो जाएगा तो उसका हाथ नहीं उठेगा, पैर नहीं चलेगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको मूवमेंट को रिस्टोर करेगा और उसमें पावर भी लाएगा। जैसे एंकल, हमें एग्जाम्पल, हम एंकल है तो हम एंकल को यहाँ पे लॉक हो गया तो हम एंकल को ये मूवमेंट भी दे रहे हैं, मोबिलाइज भी कर रहे हैं, देखिए, है ना, यहाँ फ्री कर रहे हैं। और हम पेशेंट को कमांड करेंगे, पेशेंट अंदर करो, डॉर्सिफ्लैक्स बाहर करो, ये हम यहाँ रेसिस्टेंस भी लगा रहे हैं, तो बाहर कीजिए, ये तो बाहर कीजिए, ये रेसिस्टेंस भी लगा रहे हैं, तो रेसिस्टेंस भी दिए। ये डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, हम जो बता रहे हैं, सिचुएशन इज इंपॉर्टेंट, पेशेंट क्या कंडीशन में है और क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को समझ करके तब देना है ना। यदि मसल वीक है तो करेंगे, यदि पेशेंट का पेन है, पेन का असेसमेंट करेंगे, इन्फ्लेमेशन का असेसमेंट करेंगे, वो सब करने के बाद उसी प्रकार से पटेला है, ये पटेला लॉक हो गया है तो हम इसको ग्लाइड करेंगे, है ना, एक ग्लाइडिंग करेंगे, लैटरल मीडियली करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, है ना। ये पटेला है, ये वाला, ये गोल सा पटेला है, यस सर, हाँ, दिस इज द पटेला, यस सर, है ना। ये ऊपर जाएगा तो ये पैरा पहना हुआ, ये पटेला, जिसको प्लास्टर्स करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक ये लॉक हो जाता है, तो इसका नी ही नहीं चलता है, तो इसको ग्लाइड करेंगे। फिर पेशेंट को हम ऐसे नी पैसिव मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्या होता है, पेशेंट का नी भी फ्री होता है, कॉन्ट्रैक्चर, टाइटनेस
ये सारा ब्रेक होता है। फिर उसी प्रकार से हिप है, तो हिप को स्टेबलाइज करके हम यहाँ पे ऐसे अच्छे से हिप को स्टेबलाइज कर लेंगे, ऐसे बढ़िया से, और इसको ऐसे यहाँ पे एक पैर सीधा रखिए, यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करेंगे और इसको हम ऐसे मूव कर सकते हैं। पैर को छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, हल्का हल्का जेंटल, ठीक है ना, जेंटल मूवमेंट। या फिर इस हाथ से भी सपोर्ट करके देखिए, पैसिव मूवमेंट। पहले जो दिन होता है वो धीरे धीरे मूवमेंट है, ताकत नहीं लगाएंगे। मान लो कोई ऑपरेशन है, सर्जरी है, आपने जोर से कर दिया, डिसलोकेशन हो जाएगा। तो पेशेंट को कंडीशन को देखिएगा और देखने के बाद उसका मूवमेंट को धीरे धीरे उसको फ्री करेंगे, राइट, पैसिव मूवमेंट है ना। सेम उसी प्रकार से शोल्डर में आ जाए। यदि कोई शोल्डर में कोई ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स, रोड, कुछ भी इस टाइप से हुआ है, लॉक, प्लास्टर्स लग गया है, स्ट्रैपिंग हो गया है, क्लैविकल फ्रैक्चर है, हेड ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर है, कोई इम्प्लांट लगा हुआ, कुछ भी है, तो जब प्लास्टर और ये सब कुछ सर्जरी हट जाता है तो पेशेंट के पास प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट उसके अपने हाथ को नहीं उठा पाएगा, अपने खाना को नहीं खा पाएगा, कपड़ा नहीं पहन पाएगा। तो वहाँ पे मोबिलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग दोनों ही देना है। तो स्टेबलाइज करना है, पहले इस हाथ से यहाँ स्टेबलाइज, बिना स्टेबलाइज कैसे से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको पेन हो जाएगा। यस सर। तो स्टेबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी। सो स्टेबलाइज करेंगे और ग्रेजुअली धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे, देन साइड लाइन धीरे धीरे, है ना। yes. और बाद में फिर जब कुछ दिन के बाद, मतलब आफ्टर 1 वीक थोड़ा सा मोबिलाइज जब हो जाएगा, और इसके पहले आप जब भी मोबिलाइजेशन देते हैं तो मॉडलिटी का इस्तेमाल जरूर कर ले, कोई हॉट पैक, इंफ्रारेड थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, इस तरह हॉट पैक वगैरह देकर, ताकि उसको पेन कम हो जाए। और जिस प्रकार से पेन हो उसी प्रकार से मोबिलाइजेशन। पेशेंट बोलते रहे सर बहुत दर्द हो रहा है, आप मोबिलाइजेशन दिए जा रहे हैं, तो दिक्कत है। तो पेशेंट का पेन को मेंटेन करके तब मोबिलाइजेशन करना है, इसको हमेशा ध्यान देना है। टू मेंटेन द पेन सिंड्रोम देन गो फॉर द मोबिलाइजेशन, है ना, एंड ग्रेजुअली इसको प्रोग्रेस करना है। बाद में जब होते गया तो फिर बाद में हम रेसिस्टेंस भी लगा सकते हैं। बाहर करो, ये अब हमें ताकत भी ला रहे हैं, है ना। अब इसके डेल्टोइड में, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स मसल में ताकत ला रहे हैं। अंदर, देन प्रोनेशन एंड सुपेनेशन करें, अंदर प्रोनेशन एंड सुपेनेशन कर रहे हैं, हाँ? बाहर, देन हम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट कर रहे हैं, करिए अंदर, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन कर रहे हैं, ताकि रिस्ट को हम फ्री कर रहे हैं और यहाँ पे ताकत भी ला रहे हैं। उसी प्रकार से फिर से फिंगर में भी ला रहे हैं, कीजिए, ये फिंगर का मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। इसका चूँकि फिंगर काम नहीं कर रहा है, मोबिलाइज है, स्टिफ है, हम इसको मोबिलाइज कर रहे हैं। और फिर बाद में हम इसको ताकत ला रहे हैं, चलिए कीजिए, ये ताकत भी ला रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों हाथ को क्लास्प करके भी कर सकते हैं, क्लास्प करें, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है ना। करें, बाहर जाए, दोनों को सीधा रखें, हाथ सपोर्ट करते हुए धीरे हटाइए पीछे, सपोर्ट लाइए, राइट, सपोर्ट लाइए, धीरे धीरे हम कर रहे हैं। बाद में फिर हम इसको पैसे भी ताकत, रेसिस्टेंस भी लगा रहे हैं, ये देखिए रेसिस्टेंस लगा दी। तो बाद में हम इसमें पावर भी जनरेट कर रहे हैं मसल में, राइट। अंदर कीजिए, अंदर 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 हुआ, अंदर की, राइट। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, एज ए नॉट डिटेल। काफ़ी इन्फॉर्मेशन में हम लोग काफ़ी पढ़ेंगे। इसमें ग्लाइडिंग है, इंटीरियर ग्लाइडिंग है, पोस्टीरियर ग्लाइडिंग है, और कई सारे मेथड है, पुली है, डंबल है, वेट बैग है, थैरा ट्यूब है, थैरा बैंड है, ये सभी का इस्तेमाल लेकर के भी मोबिलाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग किया जाता है। हम एक्सरसाइज थेरेपी में डिटेल पढ़ाएंगे। ये एक जनरल छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था मोबिलाइजेशन में, कि जब भी ऐसे कोई पेशेंट मिले और जब भी कुछ ऐसा मिले तो आप उसको गाइडलाइन दें कि आप मोबिलाइजेशन करें, आप भी खुद करें, और पेशेंट को कन्विंस करें कि यदि आपको कोई सर्जरी हो गई है, कोई रॉड हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ट्रॉमा हो गया, आपने सर्जरी करा लिया है, तो निश्चित रूप से आप 15 से 20 दिन अपने निकटतम फिजियोथेरेपी सेंटर में जा करके आप जरूर लें फिजियोथेरेपी। 15 से 20 दिन, हो सकता है कभी कभी 1.5 महीना भी लग जाता है, ठीक है। बट इनकरेज हिम आफ्टर द सर्जरी टू टेक द फिजियोथेरेपी। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Thank you.